2 घंटे के अंदर बदमाशों ने 2 जगह पर फायरिंग कर दी, वारदात को अंजाम दिया। अब मैं आपको एक एक कर 2 तस्वीरें दिखाऊंगी। एक तस्वीर दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावला की है और दूसरी तस्वीर जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वेस्ट दिल्ली के मीराबाग इलाके की है। इन दोनों ही जगहों पर 2 घंटे के अंदर गोलीबारी की घटनाएं हुई और दोनों ही जगह गोली चलाने वाले शूटर एक ही थे। पीछे से जिस गैंगस्टर ने फायरिंग का ऑर्डर दिया वो भी एक ही था, लेकिन सवाल ये कि अगर एक जगह फायरिंग होती है तो फिर वो बदमाश दूसरी जगह खुलेआम कैसे फायरिंग कर लेते हैं? पुलिस क्या कर रही थी? बदमाशों ने सबसे पहले पश्चिमी दिल्ली के मीराबाग में एक दुकान पर फायरिंग की। राज मंदिर नाम के आउटलेट पर बदमाशों ने गोलियां चला दी। करीब 8-9 राउंड फायरिंग की गई। ये कल दोपहर 2:35 की वारदात है। पुलिस सोर्सेस ये बता रहे हैं कि जबरदस्ती वसूली मांगने को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें आप ध्यान से देख लीजिए, मीराबाग इलाके की तस्वीरें हैं। शूटर बाइक से आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। राज आउटलेट के नाम से ये शॉप है जहां पर बदमाश आते हैं और फायरिंग करते हैं। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और देखिए निशाना बदमाशों का एक ही होता है, टारगेट एक ही होता है, रंगदारी और वसूली करने की वो कोशिश करते हैं। किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली इन शूटर से दहल जाती है, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश की पुलिस कर क्या रही है, देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है। मीराबाग में आउटलेट पर गोली चलाने के बाद वही शूटर शाम करीब 4 बजे दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावला पहुंच जाते हैं। बदमाशों ने छावला में एक मारुति वर्कशॉप को निशाना बनाया। वर्कशॉप पर 5 राउंड गोली चलाई। मीराबाग से छावला की जो दूरी है 20 किलोमीटर की है। गाड़ी से 1.5 से 2 घंटा वहां पहुंचने में लग जाता है, लेकिन सवाल ये बदमाश एक ही हैं। पहले खुलेआम वो मीरा रोड पर फायरिंग करते हैं और फिर छावला पहुंच जाते हैं। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों इलाकों के बीच में है। लेकिन क्या पुलिस पहली जो वारदात घटती है उससे कोई सबक नहीं लेती? खुलेआम कैसे बदमाशों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो ठीक 2 घंटे बाद दूसरे इलाके में पहुंचकर वहां भी फायरिंग कर देते हैं। दोनों ही वारदातों को बाइक सवार 3 शूटर्स ने अंजाम दिया। ये तीनों शूटर नंदू गैंग के हैं जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये सीसीटीवी जो इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली के छावला इलाके की है। कल शाम करीब 4 बजे इन 3 बदमाशों ने छावला के मारुति वर्कशॉप पर 5 राउंड फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। दिल्ली में 2 घंटे के अंदर हुई इन दोनों ही वारदातों का मकसद एक ही है, कारोबारी से रंगदारी वसूलना। बताया जा रहा है कि इस पूरे शूटआउट के पीछे गैंगस्टर कपिल सांगवान ने जो कपिल सांगवान है उसके नंदू गैंग का ये हाथ है। नंदू गैंग का साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से करीबी कनेक्शन है। इसका जो सरगना है कपिल सांगवान अमेरिका में बैठकर इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। नंदू गैंग का सरगना कपिल सांगवान आखिर है कौन, ये कहां रहता है, इसका क्राइम रिकॉर्ड क्या है, ये सब सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए छावला में कल जिस जगह नंदू गैंग के गुर्गों ने फायरिंग की वहां किस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग कैसे सहमे हुए हैं। सांगवान उर्फ नंदू गैंग के गुर्गों ने कल छावला के इसी मोटर सर्विस सेंटर में आकर के फायरिंग की थी। जेएसएस मोटर्स है, यहाँ पे कार की सर्विस सेंटर होती है। एक्सटॉर्शन मनी का पूरा ये मामला मांगने का सामने आ रहा है, जो कि पश्चिम बिहार में भी इस तरीके की फायरिंग हुई थी और उसके बाद फिर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के लोगों ने आकर के यहाँ पर भी फायरिंग की थी। जो कपिल सांगवान का गैंग है वो लॉरेंस बिश्नोई का ही अलायंस गैंग बताया जाता है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नंदू कपिल सांगवान इस वक्त यूएसए में मौजूद है, लेकिन जो उसका गैंग है वो यहाँ दिल्ली में एक्टिव है और लोगों से एक्सटॉर्शन मांगने का काम करता है। लगातार कई सारे जो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है। जब एक्सटॉर्शन मनी नहीं दी जाती है तो इस तरीके की घटना को वो अंजाम देते हैं और इसी के तहत कल कपिल सांगवान के गैंग ने यहाँ पे आकर के फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस अभी उन तमाम सारे लोगों का तलाश कर रही है जो यहाँ पे आके फायरिंग की थी और फायरिंग के क्या कुछ कारण रहे हैं, अन्य क्या कर रहे हैं, इस पूरी घटना की जो है अभी तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल अगर बात की तो इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जहाँ पे छानबीन कर रही है और जिन लोगों ने फायरिंग की है उनकी तलाश कर रही है। छावला से पहले मीराबाग में बदमाशों ने जिस राज मंदिर हाइपर मार्केट पर फायरिंग की उसकी पैन इंडिया शॉप्स और शॉपिंग बाजार आउटलेट्स हैं। फायरिंग में स्टोर का कांच चकनाचूर हो गया। बताया जा रहा है कि नंदू गैंग ने स्टोर के मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का डर बिठाने के लिए ये पूरी फायरिंग की है।
दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में राज मंदिर हाइपर मार्ट में फिरौती के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बुधवार दोपहर लगभग 2:35 पर एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश जो है वो यहां पर पहुंचते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो इस राज मंदिर हाइपर मार्केट के अंदर करते हैं। होलसेल मार्केट है, हाइपर मार्केट है और इसके कई आउटलेट्स जो है वो पूरे देश भर में है। और यहाँ पर 2:35 पर दोपहर को 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल पर पहुंचते हैं, 8 से 9 राउंड फायरिंग करते हैं और सामने आप देख सकते हैं कि जो शीशे हैं वो पूरे तरीके से टूट चुके हैं। फायरिंग के निशान, गोलियों के निशान जो है वो आप इन शीशों पे देख सकते हैं। बताया जाता है कि 8 से 9 राउंड फायरिंग जो है वो बदमाशों ने इस पूरे जो है बाहर आउटलेट के ऊपर की। और अभी तक जो शक है पुलिस को, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल पुलिस यहाँ पर है, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा जो स्पेशल सेल की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बताया जाता है कि जो राज मंदिर हाइपर मार्केट है इसके मालिक को अब से कुछ दिन पहले जो है वो धमकी भरा कॉल भी आया था और 5 करोड़ रुपए फिरौती के मांगे गए थे, जिसके बाद जो पश्चिम विहार थाना है वहां पर इस पूरे मामले के अंदर FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन बुधवार दोपहर को लगभग 2:30 बजे के करीब बदमाश यहां पर पहुंचते हैं। मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश थे और वो 8 से 9 राउंड जो है वो फायरिंग इस पूरे हाइपर मार्केट के अंदर करते हैं, जिससे पूरा अफरा तफरी का माहौल जो है वो यहां पर पूरे तरीके से फैल गया था। उसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है, लगभग 2:35 को पर पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद पूरे मामले की छानबीन जो है वो यहां पर की जा रही है। बताया जाता है कि अभी तक जो थ्रेड आई थी इस जो मार्केट है इसके मालिक को, वो बताया गया था कि वो किशोर सांगवान एलियस नंदू गैंग से वो बात कर रहे थे, उसको धमकी मिली थी। आज बुधवार को जब बदमाश यहां पर पहुंचते हैं, मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे और वो यहां पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, 7 से 8 राउंड फायरिंग करते हैं। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि किसी को भी ये गोली नहीं लगी जिस तरीके से बदमाश यहां पर फायर कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर अलग से अब मामला दर्ज करेगी, क्योंकि अभी जो मामला था वो सिर्फ धमकी देने का ये पूरा मामला था। और जो इस तरीके से कपिल सांगवान एलियस नंदू गैंग के ऊपर पुलिस को शक है, क्योंकि उसी के नाम से यहां पर कॉल किया गया था। तो फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर किस तरीके से बदमाश जो है वो यहां पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज जो है वो आसपास के इलाकों के और जो आप देख सकते हैं राज मंदिर हाइपर मार्केट जो है इसके बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। 3 बदमाश इस पूरे सीसीटीवी के अंदर दिख रहे हैं जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले के अंदर छानबीन कर रही है। स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और इसके अलावा लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सीसीटीवी की मदद से शूटर्स को ढूंढने में लग गई है, लेकिन सवाल यह है कि कौन है ये नंदू उर्फ कपिल सांगवान, जिसने 2 घंटे के अंदर दिल्ली को दहला दिया। 2 घंटे के भीतर दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में शूटर्स को अपने भेज दिए। गैंगस्टर कपिल सांगवान दिल्ली पुलिस की अपराधियों की लिस्ट में मोस्ट वांटेड अपराधी है। कपिल सांगवान हत्या की कोशिश, जबरदस्ती वसूली, डकैती जैसे 18 मामलों में वांटेड है। इसका बड़ा भाई गैंगस्टर ज्योति उर्फ बाबा है, जो कि अभी तिहाड़ में बंद है। बताया जाता है कि कपिल सांगवान का लॉरेंस बिश्नोई के साथ काफी क्लोज कनेक्शन है। पिछले दिनों हरियाणा में हुई INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की जिम्मेदारी भी कपिल सांगवान ने ही ली थी। नंदू कभी दिल्ली में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई किया करता था, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वो जुर्म की दुनिया में शामिल होने चला गया। फिलहाल वो ब्रिटेन में बैठा हुआ है और वहीं से बैठकर अपने इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। नंदू गैंग दिल्ली के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी काफी ज्यादा एक्टिव है और इसी गैंग ने ही दिल्ली में दोनों शूटआउट की घटनाओं को अंजाम दिया है। दिल्ली में नंदू गैंग जैसे दर्जनों गैंग्स एक्टिव हैं, बेखौफ अपराध करते हैं, रंगदारी मांगते हैं, वसूली करते हैं। 4 नवंबर को नांगलोई में हुई वारदात के पीछे जितेंद्र गोगी के गैंग का हाथ है। नांगलोई में हुई वारदात का सीसीटीवी सामने आ गया, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि 3 बदमाश पैदल प्लाईवुड के शोरूम की तरफ आते हैं। हेलमेट लगाए एक बदमाश शोरूम के अंदर दाखिल होता है, उसके बाद बाकी नकाबपोश बदमाश भी उसके पीछे पीछे दाखिल हो जाते हैं। ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलाते हैं। सीसीटीवी में साफ नजर आता है कि गोली चलाने के बाद तीनों बदमाश वापस चले जाते हैं। जिस बदमाश ने हेलमेट पहना है उसकी पिस्टल में गोली फंस जाती है, वह वापस आता है और फिर 3 गोलियां चलाता है। इसके बाद बदमाश वहां से निकल जाते हैं। बदमाशों ने शोरूम के अंदर एक पर्ची फेंकी जिसके ऊपर जितेंद्र गोगी गैंग का नाम लिखा हुआ था और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। नांगलोई में वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश अलीपुरी इलाके में पहुंचे और वहां पर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग करके फरार हो गए।
वहां पर भी इन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई, पर्ची फेंकी जिस पर भी जितेंद्र गोगी गैंग का नाम लिखा था। हालांकि जितेंद्र गोगी की साल 2021 में रोहिणी कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस गैंग की कमान दीपक बॉक्सर और अंकेश लाकड़ा के पास आ गई। ये दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। दिल्ली में गैंगस्टर्स के गुर्गे जो दहशत फैला रहे हैं, उस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूरी नजर है। अलीपुर और नांगलोई में फायरिंग करने वाले गोगी गैंग के दो शार्प शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों वारदातों में गोगी गैंग के ही शूटर्स शामिल थे। इस बात को पुलिस की ओर से भी कंफर्म कर दिया गया है। जो दो वारदातें हुई थी, पहली नांगलोई में जिसमें एक फर्नीचर की दुकान में फायरिंग हुई थी और कुछ ही देर बाद अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर फायरिंग हुई। इस दोनों घटनाओं के बाद क्राइम ब्रांच ने इस पर काम करना शुरू किया। सूचना मिली थी कि नरेला के पास दो लोग जो इस वारदात में शामिल थे वहां आएंगे और इस पर हमने टीमें लगाई, ट्रैप लगाया और जब उनको इंटरसेप्ट किया तो उसमें से एक शख्स जिसका नाम बाद में आकाश मालूम हुआ, उसने फायरिंग की। फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी और उसके साथ एक जुवेनाइल था। दोनों को ओवरपावर कर लिया गया, आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया और जो जुवेनाइल है उसको एप्रीहेंड कर लिया गया।